हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। आज हम बात करेंगे आंखों से रिलेटेड समस्याओं पर। मीन्स आंखों से रिलेटेड किन किन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है और कुछ योगिक क्रियाओं के द्वारा हम इन समस्याओं से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। आंखों से रिलेटेड समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, आंखों में खुजली होती है, जलन होती है, रेडनेस दिखाई देती है और आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। दूसरा है इंटरनल, हमारी आंखों की ग्रंथियां अच्छे से सक्रिय न होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे हमारा विजन कमज़ोर हो जाता है, हमारी आईसाइट कमज़ोर हो जाती है और भी बहुत तरह की समस्याएं सामने आ जाती हैं। देखिए, हमारी आंखों में दो तरह की ग्रंथियां होती हैं, एक अश्रु ग्रंथि होती है, दूसरी पलकों की वसा ग्रंथि। इस तरह से दो ग्रंथियां होती हैं। अगर ये ग्रंथियां अच्छे से सक्रिय ना हो तो हमें आंखों से रिलेटेड कई तरह की डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। देखिए, हमारी 5 सेंसेस में से आंखों पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सो के उठने के बाद जितनी देर हम जगे रहते हैं हमारी आंखों का कार्य चलता रहता है, इसलिए इन पर वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है, जिससे या तो हमारा आईसाइट कमज़ोर हो जाता है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है, अपने आप पानी आने लग जाता है। इस तरह बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंखों से रिलेटेड बीमारियों के मेन कारण क्या हैं? पहला कारण है ओबेसिटी, मीन्स मोटापा। मोटापे से हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां आ जाती हैं। दूसरा है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप के कारण भी हमारे आंखों पर बुरा असर पड़ता है। और जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर इंसोमेनिया है, मीन्स जिनको रात को नींद नहीं आती है। अगला है न्यूट्रिशन। अगर हम अपने भोजन में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं ले रहे हैं, उसमें विटामिन सी या विटामिन ए की मात्रा कम है, तो भी हमें आँखों से रिलेटेड कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आँखों से रिलेटेड बीमारियों में आनुवांशिकता का भी अपना स्थान है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाता है। अगला फैक्टर है एज। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत तरह के चेंजेज आते हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारी आंखों पर भी पड़ता है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है आज का लाइफस्टाइल। देखिए, आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, ज़्यादातर वर्क फ़ोन पर, टीवी पर या फिर लैपटॉप पर होने लग गया है, कंप्यूटर स्क्रीन पर होने लग गया है। बच्चों की पढ़ाई भी ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर पे होने लग गई है, तो उससे क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों की आईसाइट कमज़ोर हो रही है, उनमें आंखों से रिलेटेड अनेक तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इसलिए ये भी एक बड़ा कारण है कि हम बहुत लंबे समय तक फ़ोन, टीवी, लैपटॉप इन सब का यूज़ करते हैं। पोल्यूशन भी एक रीज़न है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे आँखों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जिससे आँखों से रिलेटेड अनेक तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे ईचिंग शुरू हो जाती है, किसी को आई फ्लू आ जाता है। एज के साथ साथ नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाता है, आँखों तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, जिससे आँखों पर बुरा असर पड़ता है, विज़न कमज़ोर हो जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे योगिक क्रियाएं करने जा रहे हैं जिससे आँखों से रिलेटेड हर तरह की समस्याओं को सोल्व किया जा सकता है। तो आप सभी वीडियो को स्किप ना करें, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको क्या करना है, आँखों के लिए सबसे पहली सूक्ष्म क्रिया है आई रोटेशन। हमें क्या करना है, इस तरह से किसी भी आसन में बैठें, सुखासन, पद्मासन, या आप सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कभी भी कर सकते हैं इसको। आँखों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए मैं करती हूँ। पूरा सर्कल बनाएं। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, आप भी करें। जिनकी आईसाइट अच्छी है, जिनको आंखों से रिलेटेड किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो भी इन योगिक क्रियाओं को शामिल करें, जिससे आपकी आंखों का तेज बना रहेगा। अगर आपकी आंखों में चमक है तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं।
इसलिए आप सभी इन योगिक क्रियाओं को शामिल करें। चलिए फिर से करते हैं। 10 बार क्लॉकवाइज एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज हर रोज करें। देखिए कैसे करना है। एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप सभी करें। दूसरा क्या करना है, अपनी नोज की टिप पर देखना है। पहले एक बार आंखें बंद करें, लंबा गहरा इनहेल करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। धीरे से आंखें खोलें, अपने नोज के टिप पर देखें। यहीं पर होल्ड करके रखें, अपनी नज़रों को यहीं रखें एंड रिलीज। 10 बार करें। उसके बाद क्या करना है, अपनी आईब्रोज के बीच में देखना है, भौहों के बीच में। कोशिश करें, अगर आप ऐसे नहीं कर, देखिए कोशिश करें। एंड रिलीज। इसको 10 बार दोहराएंगे। एक बार फिर से करते हैं। शुरुआत में अगर आप अपनी दृष्टि को अपने दोनों भौहों के बीच में नहीं ला सकते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी उंगली का इस्तेमाल करना है। इस तरह से उंगली को आगे रखें और इसी उंगली पर अपनी दोनों आंखों की दृष्टि बनाए रखें। धीरे धीरे करके उंगली को अपने नाक की सीध में लाते हुए एकदम पास में ले आएंगे। इसी को देखते रहिए और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको उंगली को इस तरह से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से अपने भौहों के बीच में अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपनी दृष्टि को ला सकते हैं। ये योगिक क्रियाएं करते टाइम आपकी आंखों में पानी आ सकता है तो आप घबराएं नहीं, इससे आपकी आंखें साफ हो जाएंगी और इसका अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए आप कंटिन्यू करें। 10 बार अपनी नाक पर अपनी दृष्टि को लेके आएं और 10 बार अपने भौहों के बीच में। अगला हमें क्या करना है, अपने अंगूठे को सामने लेके आएं। अपनी दृष्टि को अंगूठे के साथ साथ जहां पर अंगूठा जा रहा है वहां पर लेके जाएं, जहां तक हम देख सकते हैं। उसके बाद वापस इसी तरह दूसरी साइड एंड फिर से बीच में, डाउन अप एंड रिलीज। इस तरह से 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने अंगूठे को सामने लेके आएं और अपनी गर्दन को वहीं रखें। सिर्फ अपनी दृष्टि को अंगूठे के साथ लेके जाएं। जहाँ तक आप अंगूठे को देख पा रहे हैं वहाँ तक लेके जाएं। फिर से वापस आएंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड एंड रिलीज। उसके बाद आप डाउन। इस योग क्रिया की आप 5 मिनट प्रैक्टिस करें, इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आंखों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे ऑक्सीजन अच्छे से हमारी हर सेल तक पहुंच पाएगा, आंखों की दृष्टि भी बढ़ेगी। इसके बाद हम करेंगे ब्लिंक। आंखों को जल्दी जल्दी ब्लिंक करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और खोलेंगे। देखिए कैसे करना है। इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट तक कंटिन्यू करें। एंड स्टॉप। देखिए जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आती है, बेड में जाने के बाद बहुत देर तक वो सो नहीं पाते हैं, तो उन्हें क्या करना है, इस तरह से अपनी आंखों को ब्लिंक करें 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद छोड़ दें।
फिर थोड़ी देर बाद फिर से करें। देखना कितनी जल्दी नींद आएगी। इससे क्या होता है, हमारी आंखें थक जाती हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपनी आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे करके हमें नींद आ जाती है। आप ज़रूर करके देखना। अगर आपको नींद आती है तो अच्छी बात है, ज़्यादा देर तक आपको बेड में पड़े नहीं रहना पड़ेगा। इसको 3 बार दोहराएं। इसके बाद क्या करना है, अपने हाथों को जल्दी जल्दी रब करें। इस तरह से हाथों में गर्माहट आनी चाहिए और आंखों पर लगाएं। इसी तरह फिर से करेंगे। आंखों को बंद रखें। हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलें और बंद करें। इससे आंखों को गर्माहट मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आंखों की चमक बढ़ती है। 5 बार ऐसा करें। और सबसे आसान काम क्या करना है, आपको क्लैप करना है। इस तरह से पूरी हथेलियों को इस तरह से खोल लें। इस तरह से जॉइन होना चाहिए क्लैप करते टाइम। इससे हमारी बॉडी का हर पार्ट एक्टिव हो जाता है। इस तरह से क्लैप करें। आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आईसाइट कमज़ोर हो गई है या आंखों से पानी आता है, वो यहाँ पर पॉइंट दबाएं। ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखिए हमारी बॉडी में ही रोगों के इलाज छुपे हुए हैं। सिर्फ ज़रूरत है उनको ढूंढने की और उनको अप्लाई करने की। ये जो पॉइंट है इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में, यहाँ पर पूरा ज़ोर से दबाएं। जब भी आप कभी खाली बैठे हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप कभी भी इसको दबा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपने खाना कब खाया है कब नहीं खाया है, आप खाली पेट हैं या आपने खाना खा लिया है, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। आप इस तरह से यहाँ पर इस पॉइंट को दबाते रहें। 10 से 15 मिनट कंटिन्यू दबाएं। आँखों से रिलेटेड बहुत तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। खाने में क्या लें, ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का प्रयोग करें। आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। आंवले का जूस पी सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं या फिर आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का इंटेक करें। विटामिन सी से भरपूर चीज़ों का इंटेक करें और बादाम रोगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोते वक्त 1 गिलास दूध में 1 ढक्कन बादाम रोगन लें। इसलिए आप सब आज की वीडियो में बताए गए सभी योग क्रियाओं को और जो भी हमने खाने पीने का बताया, उन सब को फॉलो करके आँखों से रिलेटेड हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।